दोस्तों, अगर आपके इरादे नेक हों और आपके हौसले बुलंद हों तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपने अमेज़न का नाम तो सुना ही होगा और आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि अमेज़न को किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया। आइए आज आपको मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी की कहानी सुनाता हूं, जिससे आपको यह आइडिया हो जाएगा कि कैसे एक आम आदमी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना सकता है। दोस्तों, उस आदमी का नाम है जेफ बेजोस, जिन्होंने अमेज़न को बनाया और आज के दिन उनकी नेटवर्थ 10 लाख करोड़ है और उनकी कंपनी अमेज़न की नेटवर्थ 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों, जेफ बेजोस का जन्म 13 जनवरी 1964 को न्यू मैक्सिको सिटी में हुआ था। उस समय उनकी मां की उम्र केवल 16 साल की थी और वह जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती थी। उनके प्रेग्नेंट होने के कारण उनको स्कूल से निकाल दिया गया था और वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकी थी। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी का आ जाना अपने साथ बहुत समस्याओं को भी साथ लाता है। जेफ के माता पिता के रिश्तों में भी दरार आने लग गई और जब यह बात बहुत आगे बढ़ गई तो दोनों ने तलाक लेना ही बेहतर समझा। तलाक के बाद भी जेफ की मां का जीवन इतना आसान नहीं था। इतनी कम उम्र में गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर इधर उधर जॉब के लिए घूमना कोई आसान काम नहीं था। जब आपके पास कोई डिग्री ना हो, करियर के लिए कोई अच्छा बेस ना हो, तब इन सब जिम्मेदारियों के लिए जेफ की मां अभी तैयार नहीं थी, क्योंकि उनकी उम्र ही अभी क्या थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जी जान से जुट गई। जेफ की मां के प्रोफेशन ने बड़ी उदारता दिखाते हुए उन्हें अपने बच्चे के साथ स्कूल में आने की इजाजत दे दी। अक्सर जब वो क्लास में पढ़ रही होती थी तो जेफ सो रहे होते थे। कभी कभी माँ कह के बुलाते थे, लेकिन कभी रोकर या शोर मचाकर पूरी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते थे। एक बार की बात है, सारे बच्चे स्कूल में झूला झूल रहे थे, लेकिन जेफ ने यह कहकर मना कर दिया था कि मैं अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया। उस समय जेफ की उम्र सिर्फ 3 साल थी। जेफ को शुरू से ही अपना कोई बिजनेस करने का मन था। उन्होंने 1986 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली और सभी की तरह उन्होंने नौकरी करना शुरू कर दिया। उन्होंने वॉल स्ट्रीट की एक इन्वेस्टमेंट फर्म में जॉब करना शुरू कर दिया। उन्हें बेचना और मुनाफा कमाना शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था। अपनी जॉब में भी वे अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस देते रहे और 7 साल के अंदर ही उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए और उनका फ्यूचर उस कंपनी में आगे भी बहुत अच्छा ही रहने वाला था। लेकिन जेफ जिंदगी भर किसी और की नौकरी करने के लिए नहीं बने थे। बहुत दिनों तक सोच विचार करने के बाद उन्होंने 1993 में नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया और इस फैसले में उनके माता पिता भी उनके साथ थे। जेफ ने अपने पिता से $3 लाख उधार लेकर एक ऑनलाइन बुक स्टोर की स्थापना की और उसका नाम रखा अमेज़न। अमेज़न नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अमेज़न अफ्रीका की एक बहुत बड़ी नदी थी, अभी भी है, और इसका विस्तार यूरोप से लेकर एशिया तक है। उन्होंने सोचा कि इस नदी की तरह ही हम अमेज़न से सारी दुनिया में सेल करेंगे। फाइनली 5 जुलाई 1994 को अमेज़न की वेबसाइट को लॉन्च किया गया और बहुत तेजी से ऑनलाइन किताबें बिकने लगी, क्योंकि यह एक नया प्रयोग था और लगभग सफल हो रहा था। 1 महीने के भीतर ही अमेज़न का बिजनेस 40 से 50 देशों में फैल गया। उनका बिजनेस बढ़ने तो लगा था, परंतु बढ़ने के साथ साथ उन्हें हर साल 1 या 2 करोड़ का घाटा भी हो रहा था और 2005 में फाइनली कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई और उसके बाद तो सब इतिहास है। नवंबर 2007 में कंपनी ने महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जब अमेज़न ने किंडल नामक ई बुक रीडर को बाजार में उतारा, जिसके माध्यम से पुस्तक को तुरंत डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता था। इससे कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ। एक तो किंडल की बिक्री बढ़ गई और यह ग्राहकों के लिए भी सुविधाजनक था, क्योंकि अब उन्हें किसी बुक के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता था। इसी साल अमेज़न ने अमेज़न प्राइम भी लॉन्च किया, जो कि एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है
जिससे अमेजॉन को बहुत प्रॉफिट हुआ और अमेजॉन एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। सबसे बड़ा गेम चेंजर कैश ऑन डिलीवरी साबित हुआ जब इसे 2013-14 में लॉन्च किया गया, क्योंकि पहले गांव और देहात के लोगों के पास पेमेंट करने के लिए कार्ड नहीं होते थे और अमेजॉन गांव और देहात तक इस वजह से सेल नहीं कर पाता था। जैसे ही कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च हुई, वैसे गांव और देहात से भी लोगों ने सामान मंगाना शुरू कर दिया, जिससे अमेजॉन की पहुंच गांव और कस्बों तक बढ़ गई। दोस्तों, जेफ बेजोस कहते हैं कि मैं जानता हूं कि अगर मैं किसी चीज में फेल हो जाता हूं तो उसका मुझे अफसोस होगा, लेकिन उससे भी बड़ा अफसोस तब होगा यदि मैं प्रयास ही ना करूं। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि आपको हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।